हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर को देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और सेकेंड चैप्टर का आपका है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो हम इस वीडियो में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बहुविकल्पीय प्रश्न और अतिलघुत्तरीय प्रश्न को आंसर के साथ समझेंगे और स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता जो चैप्टर है इसके अतिलघुत्तरीय प्रश्न को हम आंसर के साथ समझेंगे। यानी कि इन दोनों चैप्टर का जो थ्योरी है वो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर देख सकते हैं। तो थ्योरी पढ़ाने के बाद आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर को समझाऊंगा। तो देखिए, आंसर भी आपको मिलेगा, पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन पहले इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बहुविकल्पीय प्रश्न से। तो स्टूडेंट, ये एक हैंड रिटन नोट है, नोट की तरह है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ये आपको टिक यहाँ पर और आंसर आपके साथ मिलेगा दोनों। ठीक है, आपको मैं समझाते हुए चलूंगा। ये एक नोट है जिसको मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए, चैप्टर 1 आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, जिसमें मैं बहुविकल्पीय प्रश्न का पहले 3 बहुविकल्पीय प्रश्न मैं बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है कि वैद्युतशीलता, जिसे हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट, का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो इसका एसआई मात्रक मैं आपको कूलाम के नियम में मैंने आपको बताया है। इसका एसआई मात्रक आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, सेकंड है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, थर्ड है न्यूटन प्रति कूलाम और फोर्थ है न्यूटन प्रति वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। लेकिन इसका सही आंसर होगा कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका टिक मैं ऑलरेडी लगा चुका हूं क्योंकि ये एक नोट है। ठीक है, तो इसको मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। तो इसका सही आंसर आप लोग समझ लीजिएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही इसका सही आंसर होगा। देखिए, सेकेंड हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। इनमें से किसको एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है? फर्स्ट है एक्स किरणों को, सेकंड है न्यूट्रॉनों को, थर्ड है अल्फा कणों को और फोर्थ है गामा किरणों को। तो किसको जो है एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है? तो अल्फा कणों को वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। ठीक है, ये मैं अभी बहुविकल्पीय प्रश्न बता रहा हूं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। देखिए, इसका थर्ड और लास्ट बहुविकल्पीय प्रश्न है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। 3 ऑप्शन है आपके पास। इसको मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, इसका डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट सब कुछ मैंने आपको बताया है। तो देखिए, इसमें क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। फर्स्ट है कूलाम प्रति न्यूटन, सेकंड है जूल पर न्यूटन, थर्ड है न्यूटन प्रति कूलाम, फोर्थ है न्यूटन प्रति मीटर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, क्योंकि ई इक्वल टू आपका होता है एफ अपान क्यू। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपका एफ न्यूटन प्रति क्यू है कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका मतलब होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि मात्रक ज्ञात करना है तो आपको अगर फार्मूला पता है तो आप यूनिट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब ये 3 बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने आपको इस चैप्टर से बताए। अब मैं इस चैप्टर का आपको अतिलघुत्तरीय प्रश्न और आंसर बताऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट, ऐसे हैंड रिटन नोट मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। ठीक है, जो भी मुझे नोट्स मिलेंगे मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, न्यूमेरिकल्स भी लगवाऊंगा और जो आपका ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको भी मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा। और इन सभी चैप्टर का 1 से लेकर 16 तक का भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, ताकि आपकी अच्छी से तैयारी हो सके। तो इसके बाद हम देखते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का अतिलघुत्तरीय प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलाम में 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, किससे निकाल सकते हैं? एक फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया है, Q = NE। ठीक है, अब देखिए एक कूलाम है तो Q जो है आपका 1 रख दीजिए, अपान इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उसको रख दीजिए और n आप निकाल लीजिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो जब 1/E का वैल्यू आप करेंगे तो इतना आपका आ जाएगा। सिंपली समझिए, सूत्र से आप आसानी से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हमारा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 2 आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी करने पर उनके बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर 2 आवेशित वस्तु कण है, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए 2 आवेशित कण है, ये है और ये है। ठीक है, +Q -Q, तो इनके बीच की दूरी अगर हम आधी कर दें तो उनके बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो देखिए फार्मूला जो आपको मैंने आपको बताया है कूलाम के नियम का, ठीक है। जैसे देखिए बल 4 गुना हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती 1/r² होता है, क्योंकि कूलाम के नियम में मैंने आपको बताया था कि F जो है आपका वो Q1 Q2/r² के बराबर होता है। तो F का जो इससे वैल्यू है वो व्युत्क्रमानुपाती है, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ठीक है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर इसके जो है बीच की दूरी r को अगर आधा कर दिया जाए, तो जैसे हम यहाँ पर करके देख लेते हैं, F = 1/r² के स्थान पर रख देंगे आधा, ठीक है, 1/2 जिसे हम कहते हैं हाफ। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, F आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है, = 1/1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर जो आपका हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। अब देखिए क्या होगा आपका यहाँ पर जो आपके इससे जो होगा आपका ये सबसे ऊपर वाले का सबसे नीचे से होगा और जो ये सेकंड वाला है इसके 1/1 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनली अगर देखा जाए तो आपका आ जाएगा F अनुपाती 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 गुना हो जाएगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस फार्मूले से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी अगर आप आधी करेंगे तो उनका जो है बल 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि जो बल होता है वो बीच की दूरी जो होते हैं आवेशों के उनके व्युत्क्रमानुपाती उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम के नियम में मैंने आपको समझाया है, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आगे देखिए हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता भी चुका हूं पहले भी, ठीक है। क्या है, वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। यानी कि जो वैद्युत फ्लक्स आपका होता है φE, ठीक है, φE और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कौन सा संबंध, रिलेशनशिप इनका क्या होता है। तो देखिए इनका रिलेशनशिप जो होता है वैद्युत रिलेशन होता है वैद्युत फ्लक्स, जिसे हम डिनोट करते हैं φE = आपका फार्मूला होता है ये हो जाता है, ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर इंटू DA वेक्टर, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है, इन दोनों के बीच में यही संबंध होता है। जहां E वेक्टर है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैंने आपको बताया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से डिनोट करते हैं, और DA वेक्टर है आपका क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। तो ये अगर आपसे कोई पूछे तो ये फार्मूला आप लोग बता सकते हैं इन दोनों के बीच में संबंध। वैसे तो इसका फार्मूला एक और होता है φE = Q/ε0, ठीक है। ये आपका कूलाम का नियम है, वो सॉरी ये आपको गॉस का प्रमेय है जो कि मैंने आपको सॉल्व कराया है, सिद्ध भी करवा दिया। अगर आप सर्च करेंगे गॉस का प्रमेय यूट्यूब पर तो आपको मेरा वीडियो पहले ही मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, तो वैद्युत फ्लक्स = होता है वेक्टर क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर इंटू DA वेक्टर, ठीक है। ये आपका इन दोनों के बीच में संबंध होता है, रिलेशन होता है, देखिए ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे 3 क्वेश्चन मैंने बताया आपको वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का अतिलघुत्तरीय। अब हम देखेंगे स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का अतिलघुत्तरीय प्रश्न और उनका आंसर। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता यानी कि दूसरा चैप्टर है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ मैंने लिया है जो कि आपको यहाँ पर जानना जरूरी है, जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल लिया है, ठीक है। देखिए क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य ना हो। ऐसा हो सकता है कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य ना हो। तो हाँ, ये संभव है, दिस इज पॉसिबल, ठीक है, इट्स पॉसिबल। उदाहरण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, जो कि मैंने आपको बताया है, ठीक है, सॉल्व कराया है। तो इसमें जो है बिंदु जो वैद्युत विभव होता है वो शून्य होता है लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है, ठीक है, ये संभव है। आगे देखिए हमारा सेकंड जो है वो क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है। विभव प्रवणता का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोनों आप लोग पहले क्वेश्चन याद रख लीजिए। उसके बाद में हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल समझेंगे। ये न्यूमेरिकल इसमें मैंने लगाया, मैंने आपको बताया कि ये नोट है, ठीक है, नोट मैं आपको बता रहा हूँ, इसका PDF भी मैं दे दूंगा। पहले मैं समझा देता हूँ कुछ, ताकि आपको अच्छे से इंप्रूवमेंट में समझ में आ जाए, ठीक है। तो तीसरा देखिए, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁻5 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। ये आपका फार्मूला यहाँ पर लगाना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया था कि V = W/Q, विभव का फार्मूला, ठीक है। तो देखिए V = आपका दिया गया 50 वोल्ट, Q दिया गया है 2 × 10⁻⁻5 कूलाम, W दिया गया है कुछ नहीं, ठीक है। इसको हमें फाइंड आउट करना है।
तो एक फार्मूला होता है B इक्वल टू W/Q, ये आपका वैद्युत विभव का फार्मूला होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। अब इसी फार्मूले पर ये न्यूमेरिकल लगेगा। फार्मूला पहले याद कीजिए, V इक्वल टू W/Q, जहाँ B है विभव और W है आपका वर्क कार्य, Q है आवेश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या गया है, यहाँ पर W को पहले लिख दिया गया है, W निकालना है, और Q इंटू V का हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, आवेश गुणे विभवांतर, ठीक है। अब देखिए आवेश आपका दिया गया है 2 × 10⁻⁵, विभवांतर दिया गया है 50 विभव, ठीक है। तो इनको हम सॉल्व कर देते हैं, आपका W निकल आएगा। देखिए 50 का 2 में गुणा 100 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। अब फाइनली जो हमारा आंसर आया वो W इक्वल टू 10⁻³ जूल यहाँ पर आंसर आ चुका है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो है, ये 10 की घात 2 लिख सकते हैं, 2 में से जब 5 जाएगा तो 2 में से जब 5 जाएगा तो -3 में आंसर आएगा, तो 10⁻³ जूल, ठीक है। तो ये थे आपके वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के 3 बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 3 जो है आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न थे, और आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के 3 अतलग उत्तरीय, यानी कि फाइनली आपको मैंने इस वीडियो में 9 क्वेश्चंस बताए हैं बहुविकल्पीय अतलग उत्तरीय को मिलाकर। तो ऐसे मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, लिंक PDF का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ऐसे में आपको नोट्स थ्योरी सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे समझाता रहूँगा। तो इस चैनल पर आपको फाइनली जो है तैयारी कराई जाएगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप लोग तैयारी करते रहिए। कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।